आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो लोग टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले हैं। मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो। साथ साथ उन बच्चों के लिए जो लोग एएलपी 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इनकी एक्सपेक्टेड डेट भी बताने वाला हूं और साथ साथ क्या फैक्ट है, मतलब फैक्ट के साथ डेट बताऊंगा कि किस तिथि को आपके इन दोनों की परीक्षाएं शुरू हो सकती है। तो ये वीडियो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। अगर मैं इन दोनों के फॉर्म एप्लीकेशन की डेट की बात करता हूं तो एएलपी और टेक्नीशियन में जो एएलपी का फॉर्म एप्लीकेशन था वो पहले आया था। अगर आपको याद हो तो जो 12 अप्रैल डेट दी गई थी, तो 12 अप्रैल में आप लोगों के एएलपी का फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही थी। और अगर मैं यहां पर टेक्नीशियन की बात करता हूं तो टेक्नीशियन की जो फॉर्म सबमिट की डेट थी वो देखिए क्या थी, तो ये थी हमारी 28 जून। अब 12 अप्रैल को हमारे एएलपी के फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही थी, 28 जून को हमारे टेक्नीशियन के फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही थी। तो कायदे से अगर देखा जाए तो जो एएलपी 2025 की परीक्षा है वो हमारी पहले होनी चाहिए। लेकिन कब, एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करते हैं कि कब इसकी परीक्षाएं हो सकती है और हमारे पास कितना समय बाकी है, तो आप सबको पता है कि रेलवे कभी भी पूरे इतिहास में कभी भी दो परीक्षाओं की एग्जाम डेट को एक साथ जो है ओवरलैप नहीं करता। आप कोई भी परीक्षा ले लो, अगर वो रेलवे का एग्जाम है तो कभी ओवरलैप नहीं हो रहा है। एसएससी के साथ ओवरलैप हो सकता है, लेकिन रेलवे कभी भी दो परीक्षाओं को ओवरलैप नहीं करता। आप सबको पता है कि ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो 27 नवंबर से शुरू होकर कहां तक जा रही है, 16 नवंबर तक जा रही है, 16 जनवरी तक जा रही है। तो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रही है परीक्षा ग्रुप डी की और 16 जनवरी तक जा रही है। तो जो भी हमारी परीक्षाएं हो रही वो 16 जनवरी के बाद हो रही। तो मोस्ट प्रोबेबल ये चांस है कि जो एएलपी का सीबीटी 1 का एग्जाम डेट है, ये सीबीटी 1 का जो एग्जाम डेट है वो स्टार्टिंग फरवरी में आपका जा सकता है। मतलब जो भी हमारा स्टार्टिंग फरवरी हो रही, स्टार्टिंग फरवरी का मतलब ये हो गया 8 से लेके 7 फरवरी के बीच में आपके एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। लेकिन अगर मैं टेक्नीशियन की बात करता हूं तो टेक्नीशियन में सिर्फ 8 ही पेपर होने वाले हैं और 8 ही पेपर के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो थोड़ा ज्यादा लेट हो सकता है और एएलपी का जो एग्जाम है वो एएलपी का एग्जाम हमारा पहले होगा। बच्चों, एएलपी के एग्जाम की खास बात और है क्योंकि एएलपी के एग्जाम में सीबीटी 1, सीबीटी 2 और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब एएलपी का एग्जाम अगर स्टार्टिंग फरवरी में है तो कितने दिन तक चल सकता है, तो बहुत ज्यादा बच्चे एएलपी का फॉर्म नहीं भरते जितना कि ग्रुप डी में है। तो ध्यान से सुन लीजिए, एएलपी का जो भी एग्जाम होगा वो 6 से 7 दिनों में फिनिश हो जाएगा, यानी 6 से 7 दिनों में रेलवे पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत जो है टेक्नीशियन का पेपर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एएलपी का पेपर खत्म हुआ उसके बाद एनटीपीसी के भी एग्जाम लगे हुए हैं। तो एनटीपीसी के एग्जाम लगे हुए हैं और एनटीपीसी में भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की परीक्षा होती है। तो टेक्नीशियन के जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होगी, आरआरबी टेक्नीशियन, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, 4 से 5 दिन में पूरा पेपर फिनिश हो जाता है। तो इसकी जो एग्जाम डेट होगी वो एक्सपेक्टेड होगी स्टार्टिंग मार्च। मार्च का मतलब ये हो गया कि 8 से लेके 7 मार्च के बीच में हमारे टेक्नीशियन के एग्जाम हो सकते हैं। तो आप सब लोगों को एकदम रेडी रहना है इन दोनों के लिए। बच्चों, मैं आपको बता दूं, एएलपी वाले बच्चे तो आप ये समझ लो कि आप लोग के पास जनवरी का महीना बचा हुआ है और थोड़ा दिसंबर का महीना बचा हुआ है। मतलब लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो आप सब लोग अब आगे के इस वीडियो को केवल वो बच्चे देखे जो इस 2 महीने में या 3 महीने में अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदलना चाह रहा है। बच्चों, माई पाठशाला ने जब जब आपको पढ़ाया है, आप चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट देख लीजिए, 18 जोन में से 10 जोन के टॉपर माई पाठशाला रेलवे के पास है। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सिलेबस कैसे कवर करना है, उसमें हमने टॉपर दिए, उसमें हमने सिलेक्शन दिए। एएलपी में तो इतने भर भर के सिलेक्शन है कि आप इसकी गिनती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस और साइंस के दम पर। बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जितने भी रेलवे एग्जाम की तैयारी होती है उनके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन से अच्छा कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है। ये सिलेक्शन उस बात का गवाह है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पढ़ाते हैं बहुत एकदम सीक्वेंस तरीके से पढ़ाते हैं। आप देखो ना, जैसे कि मैंने साइंस का ये चैप्टर पढ़ाया हाइड्रोकार्बन, हर एक चीज को हिंदी इंग्लिश करते हुए हर एक चीज को पहले डिटेल में हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं और जब ये थ्योरी एकदम खत्म हो जाती है, देखो हर एक चीज की बहुत बेहतरीन थ्योरी ऐसे पॉइंटर्स के फॉर्म में थ्योरी पढ़ाते हैं जिससे कि आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर कट समझ में आए, नोट्स अच्छे से बन सके। जब ये पूरी की पूरी थ्योरी पढ़े जाते हैं और थ्योरी भी अच्छे लेवल की,
आप देखो ना, यहां पर आप लेवल देखो, प्रोथनान को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम इजी टू इजी लेवल की थ्योरी हो रही है, हर एक थ्योरी हो रही जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो आईयूपीएससी ने हर एक चीज आपको बताया जाएगा। ये सारा कुछ जब पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके भैया क्वेश्चन भी सोल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हम लोग डबल कॉलम की पीडीएफ भी देते हैं। अब ये देखो कार्बन और इट्स कंपाउंड की बेहतरीन क्वेश्चन की इस तरह से डबल कॉलम की पीडीएफ। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है कि पहले आप थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए और प्रैक्टिस के लिए इस तरह से डबल कॉलम की हम लोग आपको पीडीएफ भी देते हैं जिसे आप बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों ये केवल साइंस की बात नहीं है, एएलपी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सिलेक्शन में आपके चार चांद लगाएगा वो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। बच्चों आप जरा गौर से देखो तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की भी किस तरीके से बेहतरीन ढंग से कंटेंट, बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, हर एक चीज आपको बताते हुए पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके बाद हमारे एमसीक्यू भी सॉल्व होंगे। फिर एमसीक्यू की डबल कॉलम की पीडीएफ भी दी जाएगी। मतलब ये टॉपर के बनने का तरीका है, ये मतलब टॉपर स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करने के बाद लोग अपना सिलेक्शन कंफर्म करते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि माई पर्सनल एप्लीकेशन में हर एक रेलवे एग्जाम का सबसे बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है। तो जिनको भी ये लगता है कि नहीं सर अब मेरे पास समय कम बचा है, मुझे 2 महीने में अपना बेसिक साइंस पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, साइंस तैयार करना है, मैथ तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करना है, वो सारे के सारे बच्चे कुछ ना करें, माई पर्सनल एप्लीकेशन पे हमारे टेक्नीशियन एएलपी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट बैच चल रहा है जिसमें हर एक सब्जेक्ट, मैथ हो, रीजनिंग हो, बीएससीडी हो, ट्रेड हो, इसके अलावा इनके जो प्रैक्टिस बैच है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ये सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का जो बैच है वो कंप्लीट बैच 999 में आप लोगों को मिल जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी 2 महीना नहीं है, क्योंकि 2 महीने में तो आपका सीबीटी 1 का पेपर होगा बच्चों। इसके बाद जब सीबीटी 2 का भी एग्जाम होगा वो वहां पर भी इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। तो ये जो बैच है आपका, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप हमारे एएलपी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं। सामने आपके मोबाइल नंबर भी लिखा है। लेकिन जिनको सिर्फ टेक्नीशियन की तैयारी करनी है या टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, जैसे कि ये वाला जो बैच है हमारा वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैंने डिस्काउंट भी कर दिया है, ये 999 में आप लोगों को कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और इसके अलावा हम हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो बैच है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं आपको बहुत कायदे के साथ मिलने वाली है। तो समय कम है, माई पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने अपने बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। 2 महीने के आसपास आपको एएलपी के एग्जाम के मिलेंगे, सीबीटी 1 के, और 3 महीने के आसपास उम्मीद है कि आपको टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए मिलने वाला है। तो आप सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाकर अपनी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। वो बच्चे खासतौर से जिनका ग्रुप डी का पेपर हो चुका है उनके लिए टेक्नीशियन के एग्जाम की ही तैयारी करनी है और वही एक रास्ता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।